नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत रेणु पुष्करना आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आइए हम सब मिलकर आपका उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है रेणु आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अंकल आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, यू आर ऑडिबल आंटी, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत को मेरा प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी ने मुझे अपना गुणगान करने का जो है वो अवसर दिया है। गुरु जी दी कहते गुण वो करना गुणगान गुरु जी का पाठ से भी बढ़कर है। तो ये हमारा लख लख गुरु जी का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये मौका देते हैं ताकि हम अपनी जर्नी जो उनके साथ हमने बिताई है वो एक एक पल हमारी आंखों के सामने ऐसे से निकलता है जैसे कि वो कल की ही बात हो। कैसे उन्होंने जोड़ा, कैसे उन्होंने ब्लेस किया, कैसे उन्होंने हमें समझाया, कैसे उन्होंने हमें गाइड किया कि जिंदगी के मायने क्या है। जिंदगी ऐसे उन्होंने बदल दी। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी थी अभी भी आती है, ऐसे नहीं आती, लेकिन वो गुरुजी उसको कैसे पॉजिटिव करते हैं, आपको कैसे संभालते हैं हर दुख में। सुख में तो वो साथ है, लेकिन दुख में भी हमारे बहुत साथ हैं। तो एक वो कबीर जी का दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कि जो गुरु है हमारे लिए वो एक कुम्हार की तरह है जो हमें घड़ता है। जैसे वो मटका बनाता है कुम्हार, ऐसे ही गुरुजी की हम वो भगवान है, हम उनकी रचना है। लेकिन अगर दुख आता है, वो भी दुख या हमारे अंदर जो कमियां है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए गुरुजी कभी कभी हार्ड स्टेप्स जिंदगी में आते हैं। लेकिन उन दिनों में भी भगवान जो है हमारे अंदर से सहारा देकर, बाहर तो चोट लग रही है लेकिन अंदर से फिर भी उनके हाथों का, उनके सहारा है हमारे अंदर, ताकि हम उन दुखों को काटते जाते हैं। गुरुजी 90% तो हमारे वैसे ही काट लेते हैं, लेकिन जो 10% है वो भी हमारे लिए काटने, क्योंकि हम मनुष्य जोन में है, बुराइयां बहुत है हमारे अंदर, कितनी भी कोशिश कर ले फिर बार बार दिल जो है बुराई की तरफ ही जाता है। तो वो सब गुरुजी इन चीजों से हमें बार बार बाहर निकालते हैं और हमें सीधी रास्ते पे चलने का हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कैसे आगे चलना है। जब गुरुजी के साथ हम जुड़े थे तब हमें ये मालूम नहीं था कि गुरुजी भगवान हैं। हम तो एक महापुरुष समझ के जाते थे और बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी। तो हमें ऐसा था, एक खिंचाव होता था कि जब हमारा टाइम फिक्स किया होता था गुरुजी ने, हम ऐसे आज संडे है तो हमारा संडे ही फिक्स था। तो आज जब अंकल का मैसेज आया तो मैं वही सोच रही थी कि हमारा आज का ही डे होता है गुरुजी के पास जाने का। तो वो जो लम्हे हमने बिताए, हर एक पल, एक एक क्षण, और कैसे कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, वो सब हमें याद आ जाता है कि जब हम पहली बार गए थे तो हमें कुछ पता नहीं था। तो जैसे गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी साइड टेबल पे बैठे थे, तो जैसे प्रणाम किया तो गुरुजी ने आगे हाथ जोड़े। तो दिल में बड़ा एक रिस्पेक्ट आई भी, ये इतने महापुरुष हैं सब कहते हैं, लेकिन ये हमें आगे से हाथ जोड़ रहे हैं, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो तभी से लगाव होना गुरुजी के साथ शुरू हो गया था। लेकिन वो समझ नहीं थी। वहां जाते थे, अच्छा लगता था, शब्द कीर्तन सुनते, लंगर प्रसाद करते, वापिस आ जाते। तो जो टाइम हमने में गुरुजी के साथ बिताया, उनमें कैसे हमारा टाइम निकल गया ऐसे मलाई की तरह, कुछ समझ ही नहीं आई, अपने आप ही काम हो जाते थे। और हमें ये समझ नहीं आती थी कि इनके पीछे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। कोई त्योहार आता, कोई कुछ होता, तो गुरुजी का वही होता था, हमें घर के वो पूजा पाठ सब हम रिचुअल भूल गए थे। हमें यही होता कि फटाफट गुरुजी के पास चले जाएं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो कोई भी त्योहार है, तो ये होता था गुरु के पास चले। तो हर त्योहार में, हर में बड़ा आनंद आता था। वहां का माहौल देख के, बड़े मंदिर में होते थे
जो बड़े फंक्शन होते हैं वैसे हम एम्पायर स्टेट में जाते होते थे। तो वो मालिक की इच्छा है, जो वो टाइम निकला बहुत अच्छा निकला। गुरुजी ने कई बार अपने हाथों से प्रसाद दिया। हम लाइन में लगे होते थे, ऐसा लगता था कि प्रसाद कम है, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एंड तक खत्म नहीं होता था। देखने में तो लगता था कि बहुत इतना सा प्रसाद है, सारी संगत को कैसे आएगा, ज्यादा संगत तो होती नहीं थी। एक बार मुझे याद है गुरुजी अपने हाथों से टॉफियां बांट रहे थे, तो वो जो जो आगे लेके जा रहा था गुरुजी उन सबको दे रहे थे। तो मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, पीछे मैं थी। तो जब गुरुजी ने अपने हाथों से दिया तो उनके एक मुट्ठी में थी टॉफियां, और अंकल ने दोनों हाथ किए हुए थे, तो उनके हाथों से वो बाहर फ्लो करके नीचे गिर रही थी। तो फिर बड़ी मुश्किल मुझे ऐसा लगा कि अगर अंकल के हाथ में नहीं आ रहेगी तो मेरे में कैसे आएगी। तो मैंने, जब मेरी टर्न आई तो फटाफट मैंने अपना दुपट्टा आगे कर दिया, और गुरुजी का वो मैंने जो प्रसाद था डिवाइन वो मेरे उसमें आया। तो वो इतना यादा था, मुझे लग रहा था कि ये घर आके हमने ऐसे ही वो दुपट्टा मैंने बांध लिया गांठ। घर आके देखा तो उसमें 42 टॉफीज थी। अब एक हाथ में 42 टॉफीज कैसे आ सकती हैं, और अंकल की भी 38 39 ऐसे थी। तो हमें वो बड़ा होता था कि इतने छोटे से हाथ से गुरुजी ने दिया प्यारे से, और ये इतना प्रसाद है, इतना प्रसाद है, मतलब वो खत्म होने को नहीं आता था जब गुरुजी प्रसाद देते थे अपने हाथों से। तो कभी कभी ऐसे गुरुजी मंदिर भी आते थे, गुरुजी की तरफ से हमें कार्ड मिलते थे शादियों के, वहां भी जाना होता था। और जब वहां हम जाते थे वो ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मिलती थी हमें कि जैसे पता नहीं हम कौन से प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं। गुरु संगत का मतलब कि इतना सम्मान होता था वहां। एक बार मुझे याद है, हम किसी शादी पे गए थे, तो वो किसी रेलवे का कोई बड़ा डेजिग्नेशन वाला कोई बंदा था जिसकी बेटी की शादी थी। तो वहां हम गए तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, गुरुजी के लिए सिंगा सोफा रखा हुआ था, नीचे संगत के लिए गद्दे बिछाए हुए थे, और वहां हम जाके बैठ गए जहां संगत बैठी थी। हम भी बैठ के जाके, वहां मैं थी, अंकल थे, बेटी थी, हम थोड़ा आगे ही बैठे थे बिल्कुल। तो थोड़ी देर में वहां गुरुजी आ गए, तो वो सीमा नहीं रही खुशी की कि गुरु महाराज आ रहे हैं। वहां बैठ के विराजमान हो गए गुरुजी, और अब वहां से किसी का हिलने को मन ही ना करे, जितनी भी संगत बैठी थी सब ऐसे एकटक गुरुजी को देख रहे। तो वो मन नहीं भरता था गुरुजी के दर्शन करके। तो इतने में जो है वो जो मिनिस्टर था या जो भी था बड़ा, वो अपने साथ और लोगों को लेके आ रहा था, और इनको इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था गुरुजी के साथ कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो जब किसी को मिलाने के लिए आते हैं तो गुरुजी ऐसे कहते हैं ये मेरी संगत है, मतलब कि हमारी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमें ऐसे वो होता, गूज बम्प हो जाते थे कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत तो बोला। इतने में भी हम ऐसे निहाल हो जाते, काफी देर बैठे रहे हम। फिर गुरुजी कहते थे मैनू देखन आए हो कि तुसी ब्याह अटेंड करने दे, जाओ खाओ पियो मौज करो। लेकिन वो खाने पीने का ध्यान किसका था, बस वहां भी हम गए, फटाफट थोड़ा बहुता खाया, आके फिर गुरुजी के चरणों में बैठ गए। फिर गुरुजी ने सबको अपने हाथों से प्रसाद बांटा, लड्डू प्रसाद दे रहे थे, और सब लाइन में लगे हुए थे। जितने भी बाराती थे, दूल्हा दुल्हन सब ऐसे आ रहे थे, और फिर हमें भी प्रसाद मिला। प्रसाद बांटने के बाद गुरुजी ने वापस जाना था, तो गुरुजी को सारी संगत छोड़ने बाहर गेट पे आई, शादी वाले वहां घर में। तो सब मत्था टेक रहे थे गुरुजी को गाड़ी में, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे थी। तो सबने मत्था टेक लिया, तो जेतरा अंकल खड़े थे, मुझे कहते हैं आंटी आप क्यों पीछे खड़े हो, चलो मत्था टेको आके। अब मैं लास्ट में थी, मत्था टेका तो गुरुजी की वो डोर बंद करना था गाड़ी का। तो जैसे बंद करने लगी मैं डोर, तो गुरुजी का चोला उसमें आ रहा था गाड़ी के भीतर में। तो मेरे को था डोर में आ जाएगा। फिर मेरे मन में आया कि हमने अभी खाया पिया है, हाथ हमारे गंदे हैं, हाथ लगाऊं, वो दुविधा में पड़ गए हम। तो लेकिन मैंने सोचा चलो गुरुजी का नाम लेके अंदर कर दूं, ये खराब हो जाएगा, इतना सुंदर उनका वो पहना हुआ चोला है। तो मैंने अंदर से गुरुजी का नाम लिया, ये सोच के कि कोई गलती ने तो नहीं कर रही मैं। तो मैंने जैसे वो चोला अंदर को किया, दरवाजा बंद मैं से ऊपर ऐसे उठी, तो गुरुजी जैसे मैं मन में सोच रही हूँ तो मुझे जोर से कहते हैं जय गुरुदेव। तो मैं ऐसे, मेरे एकदम से हैरान हो गई भी गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया। तो मैं तो अंदर सोच रही हूँ ये बात, और वो बाहर से कह रहे हैं वैसे ही ना। उतने में दरवाजा बंद हो गया, तो मैं वो मंत्र मुग्ध वहीं खड़ी रह गई। मैं क्या, गुरु महाराज की कितनी कृपा है। तो ऐसे गुरुजी एक बार गुड़गांव में आए थे 2006 में, जनवरी थी 28 तारीख। तो
उससे पहले हमने गुरुजी के आने से पहले वहाँ एक मीटिंग करी थी कि किसकी क्या-क्या सेवा है। तो सारी ऐसी सेवा बँट गई जिसको जो-जो मिलनी थी। उसके बाद सारे कहते हैं कि आरती का टाइम जो है वो ना संगत बड़ा होच-पोच करती है। सब थालियाँ इधर से उधर खींचते हैं, तो वो इनडिसिप्लिन सा क्रिएट हो जाता है जो गुरुजी को पसंद नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, पर्चियाँ निकाल लेते हैं आंटीज़ की। जिस-जिसकी पर्ची आएगी, उनको हम अलग बिठा देंगे और वो अलग ही आरती करेंगे, ताकि ज़्यादा वो ना हो, वहाँ पर शोर ना हो। तो वो पर्चियाँ निकालने लगे, तो मैंने तो अपना नाम दिया ही नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे अंकल आए, कहते, "तूने अपना नाम लिखवा दिया पर्ची में?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, हमारा कहाँ नाम लिखना है, ऐसे मैंने तो लिखवाया ही नहीं।" कहते, "नहीं, नहीं, कमली लिखा दे, जो जो गुरु महाराज की इच्छा, अगर उनकी इच्छा है, तो निकल आएगी पर्ची, नहीं लिखा तो सही कम से कम।" वो संगत जी, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि 7th नंबर पे मेरा नाम निकल आया उसमें, आरती में। और वो जो आरती मैंने की गुरु महाराज की साक्षात, वो आरती मुझे अब तक नहीं भूलती। और गुरुजी एकटक मुझे देखे जा रहे, वो पता नहीं क्या कल्याण करते थे हमें देख के। हमें नहीं पता होता था कि हमारे अंदर क्या-क्या हो चल रहा है, क्या नहीं। तो देखने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता था। ऐसी एक बार मुझे याद है, वो शिवरात्रि, होली थी, होली का फंक्शन था, तो तब होली मनाते नहीं थे पहले। तो वो 2005 में या 6 की बात है, गुरुजी ने बोला था कि इस बार होली मनाएँगे, क्योंकि वो जो शंकर जी की प्रतिमा है, उसमें से केसर निकला था। तो जब संगत गुरुजी के पास पहुँची, जो सेवा कर रही थी, तो गुरुजी कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से ना हम होली मनाएँगे। तब ये भी सोच रहे थे कि मंदिर में होली कैसे मनाएँगे, क्योंकि गंद पड़ता है और गुरुजी तो सफाई और डिसिप्लिन के बहुत प्रिय हैं, तो कैसे होली मनाएँगे हम? लेकिन वो मालिक हैं, उनको उनका तो वही जो होता है ना, प्लानिंग सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, उसके आगे सब प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था गुरुजी ने कि पहले आप मंदिर जाओ, मत्था टेको, मत्था टेक के बाहर उन्होंने प्रसाद रखा हुआ था, जिसमें गुजिया और नमकीन, चाय प्रसाद जो होली का होता है, वो सारा था। फिर बाहर आप जहाँ गाड़ी की पार्किंग होती है, वहीं आप खेलो, खुले में, और खेल के वहीं से घर चले जाओ, फिर मंदिर आना अलाउ नहीं था। आप जब भीग जाओगे या कलर लग जाएँगे तो फिर अंदर नहीं आना। तो ऐसे ही हम चाय प्रसाद ले रहे थे, तो हम मस्ती के मूड में थे। तो सिंगला अंकल मुझे आए, तो हम सब आंटीज़ कह रही कोई भजन गाते हैं, कोई भजन गाते हैं। तो हमने ऐसे मस्ती में गाना शुरू कर दिया, एक दिन शिव भोले भंडारी। तो थोड़ी देर के बाद सिंगला अंकल आते हैं, कहते, मैं मोटी थी बड़ी पहले, अब तो गुरु महाराज की कृपा से नहीं इतनी मोटी रही, उनकी कृपा है, ये भी उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया। तो कहते, आज मोटी आंटी तू शाम को आ रही है ना गुरुजी के पास? मैं कहा, हाँ जी अंकल, आज संडे है और हमारा तो डे है आज। कहते, आज ना गुरुजी को यही भजन सुनाना। तो मैंने मना करी, मैं कहा, नहीं नहीं अंकल, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गुरुजी के आगे भजन गाऊं। गुरुजी तो, मैं कुछ पूछते कुछ है तो जवाब निकल भूल ही जाता। गुरुजी अगर ये भी पूछते ना, कहाँ कित्थे रहंदे हो, वो भूल ही जाता था कि हम कहाँ रहते हैं, भी ऐसे ब्लैंक हो जाते थे एकदम से। तो अंकल कहते, नहीं नहीं, हिम्मत करके गा दें, टाइम थोड़ा कदे कदे आना है, मैं थोड़ा कहना पे, मैं गुरु दी इच्छा हुंदी है जो गुरु जी कहते हैं। तो वो जो आंटीज हमारे साथ थी सारी, तो वो कहती है, अंकल हम भी तो गा रहे थे, हमें भी बुला लो। कहते, ठीक है, तुम शोर मत करना, आ जाना। तो ऐसे हमें वो भी चांस मिला गुरु जी के आगे भजन गाने का। तो गुरुजी का तब वो रूप जो था वो देखा नहीं जा रहा था, कि गुरुजी ऐसे ट्रांस में चले गए। गुरुजी ने जो दुपट्टा अपना लटकाया हुआ था गले में, तो गुरुजी ने अपने ऐसे ऊपर रख लिया चिक्स के पास, और हंस-हंस के गुरुजी कैसे ब्लश कर रहा है चेहरा, और इतने खुश हो रहे, इतनी गुरुजी ने आशीर्वाद दिए। कहते 3 बार बोला, "चल आंटी ऐश कर, चल आंटी ऐश कर।" फिर वो आंटी सोचने लगी, हम भी तो साथ हैं, तो गुरुजी, जाओ सारी आंटी ऐश करो। तो वो दिन, मतलब कि लम्हे वो हमें भूलते नहीं है। पर फिर उसके बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो वो भी विश्वास नहीं होता था कि जो हम सबकी जान बचाते हैं, हम सबको संभाल के रखते हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं। ये तो पता था कि गुरुजी कहीं नहीं गए, लेकिन फिर हम, तब तो हमारे लिए वही था कि गुरुजी गए, अब हमारा क्या होगा। तो उन चीजों में से भी गुरुजी ने हमें निकाला, धीरे 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 हमें समझाया कि मैं तो कहीं गया ही नहीं। और जब गुरुजी का वो सब कुछ चल रहा था अंतिम, तो उस समय इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी पूरे मंदिर में से, ऐसे मतलब लगता था हर जगह पे गुरुजी खड़े हैं, कण-कण में वो विराजमान हैं। लेकिन हम वही अपने संसारी जीवन हम समझ नहीं पाते। तो ये हम
सारी संगत ऐसे थी कि रोती रहती थी, मतलब गुरुजी के जहाँ उदास रहती थी, फ़ील करती थी। और उधर से जब गुरुजी के उसकी तैयारी हो रही थी बर्थडे की, और पूरे मंदिर का ये हाल जो है गुरुजी महाराज का मंदिर का, वो सारा रेनोवेट हो रहा था, किचन रेनोवेट हो रही थी, सारी तोड़-फोड़ हो रखी थी। और तब बीच में ये सब कुछ हो गया, गुरुजी के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। तो उसके बाद एक एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटे की जब एडमिशन हुई तो एक बच्चा चिंतपूर्णी, वहाँ होशियारपुर चिंतपूर्णी मंदिर के पास रहता था। जब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ तो वो बच्चा अपने घर चला गया, वहां से वो मंदिर गए होंगे। उन्होंने मंदिर की फोटो क्लिक करके भेजी बच्चों के, तब नया नया फेसबुक चला था बच्चों, ये का पुरानी बात है 2007 की। तो उसने अपने शेयर की वो फोटो। तो उस फोटो में जहाँ देवी की पिंडियां बनी हुई हैं, तो उसके साथ ही एक सट के मंदिर बना हुआ है वैसा ही, और उसमें फुल फॉर्म में गुरुजी जैसे घुटने उल्टे करके जैसे नमाज की उसमें होते हैं, ऐसे बैठे हुए साक्षात। तो हमें इतना पता है कि गुरुजी का मंदिर सिर्फ बड़ा मंदिर है, तब तो कोई भी और मंदिर नहीं था, सिर्फ बड़ा मंदिर था या एम्पायर स्टेट था। तो मेरे को बेटा कह रहा है हैरान होके, मम्मी चिंतपूर्णी माता के मंदिर में गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा नहीं बेटे, वहां तो कोई मंदिर नहीं है गुरुजी का। कहता नहीं, आओ मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ। तो मैं गई तो उसमें साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आंखों को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर हमने वो ज़ूम करके देखा, गुरु की हर पिंडी में जो है गुरु महाराज की अलग-अलग उसमें ड्रेस में, कहीं पर येलो है, कहीं पर व्हाइट है, कहीं पर पिंक है, पूरे गुरु महाराज की फ़ोटोएँ उसमें विराजमान है। तो वो मैं ऐसे करके वो दिखाते रहे कि मैं कहीं नहीं गया। फिर एक बार मैं बहुत बीमार थी, यही सोच-सोच कर के गुरु महाराज क्यों चले गए, क्या था? तो इतने में रात को मेरे फ़ोन की तब इतने मोबाइल भी नहीं होते थे, एक ही मोबाइल था हमारे घर में, और वो मोबाइल पास ही पड़ा था। तो रात को 10 साढ़े 11 बजे, 10 साढ़े 10 11 होंगे, तो वो फ़ोन में रिंग हुई। तो मैंने बड़े अनमाने मन से फ़ोन उठाया, तो फ़ोन में से आवाज़ आती है, शिव कुमार जी हैं, मेरे हस्बैंड का नाम है शिव। तो मैं कहनी हाँ, है। तो कहते मेरी बात कराओ। मैंने इन अंकल को उठाया, मैं क्या आपका कोई फ़ोन है? तो मेरे को ये पता कि इनको शिव कुमार सिर्फ़ ऑफ़िस वाले ही कहते हैं, फैक्ट्री में बाकी तो है घर में का निकनेम चलता है। मैंने सोचा इनका बाहर से वही फ़ोन होगा फैक्ट्री से ही। तो मैंने इनको उठाया, मैंने इनको बोला कि आपके लिए फ़ोन है देखो। इन्होंने ये भी नींद में थे, फ़ोन सुना, कहते हेलो, कहते शिव कुमार जी, कहते हाँ जी बोलना पिया माँ, वो पंजाबी ठेठ पंजाबी में बात करे। और हमें लगे ये आवाज़ हमने सुनी हुई है, लेकिन समझ ना आए कहाँ सुनी हुई है। तो फर्स्ट वर्ड वो बोलते हैं, फर्स्ट लाइन कहते की हाल तुहाडी मिसेज दा? ते कहंदे ठीक है, कहते नहीं नहीं कित्थे ठीक हो, सवेर दे हुण चक्कर आंदे पे आ, ये हुंदा, मतलब कि जो कुछ मुझे हो रहा है, तो वो फ़ोन पे अंकल को बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मुझे कह रहे किसी का रॉन्ग नंबर लग गया, किसी और का पूछना होगा इन्होंने, हम ये आँखों से मुझे इशारा करे कि ऐसे फ़ोन है। तो फिर वो बाद में पूछ रहे हैं, ये कहते हैं आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं ना अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ। अब अमृतसर हमारे रिलेटिव बहुत हैं। तो उन्होंने बोला कपूर, भी घुमा दिया गुरुजी ने। तो हमने कहा कपूर हमारा कोई है ही नहीं। फिर ये कहते हैं आपको किसने बताया कि मेरी मिसेज़ बीमार है? पहले तो कहते हैं मेरी सिस्टर का नाम लेके रितु, फिर कहते नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। अब दृष्टि हमारी कोई है नहीं, हमने यही सोचा कि, फिर एंड में कहते जब उन्होंने देखा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कहते चिंता ना कर, ठीक हो जाओ सवेर तक। जब कहा ना ठीक हो जाओ, तो वो स्टाइल ऐसे लगा गुरुजी का। फिर हमने ये सोचा कि गुरुजी अब कहाँ हमें ऐसे बोल सकते हैं, वही दिमाग हमारा वही जितना काम करेगा उतना ही हम सोचेंगे। तो वो सुबह वाक़ई ये हुआ कि मैं ठीक थी। अभी हम उठे ही हैं तो इंटरकॉम से हमारी सोसाइटी में से एक आंटी का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि आंटी आप बीमार हो? मैं क्या तेरे को किसने बताया? मैं अभी तो मेरे तो किसी को भी नहीं पता मैं ठीक नहीं हूँ। कहती है सुबह-सुबह मेरे को गुरुजी ने भी ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि कमली ਐਵੇਂ रोंदी ਰਹਿੰਦੀ है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ मैं किते नहीं गया, मैं ते कन-कन चन दुनिया दे, ਉਹਨੂੰ समझा दे, ਉਹਨੂੰ कुछ समझ नहीं आंदा मैं की करना वा। जब उसने ये बोला तो हमने यही सोचा कि ये तो बिल्कुल गुरुजी थे, तो हमें समझ ही नहीं आया। तब बच्चे कहते हैं इनकमिंग देखो, संगत जी हमारी बात हुई है 5-7 मिनट तो हुई होगी कम से कम, लेकिन उसमें कोई भी इनकमिंग नहीं थी। अब ऐसे कर के गुरुजी ने हमें इन चीज़ों से बाहर निकाला कि जो हम डिप्रेशन में चले गए थे, जो हम उदास होते थे, तो फिर वो धीरे-धीरे लाइफ हमारी पटरी पे आनी शुरू हो गई।
और उसके बाद जो कनेक्शन है हमारा गुरुजी के साथ वो बढ़ता गया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो इन बिटवीन गुरुजी ने हमें ऐसे जोड़ लिया कि हमें गुरुजी के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। फिर ऐसे होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलनी है। जैसे-जैसे हम एज बड़ी हो रही है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जाती है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मोटी थी, तो वो भी गुरु महाराज के ने मुझे ठीक किया, पतला किया। मैं बहुत मोटी थी, नीचे मैं बैठ नहीं सकती थी, मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती थी। तो ऐसे हुआ 2012 में मैं अपने आप से पतली होनी शुरू मेरा वेट कम होना शुरू हो गया। तो सबने मुझे नोटिस करना शुरू किया। वो उन्होंने कहा कि आप डाइटिंग करते हो या कुछ करते हो? हमें बताओ। नहीं तो आप ना चेकअप करवा लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने मुँह से ऐसे निकलना जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी ऐसे करते-करते 13 आ गई, 12 निकल गई, 13 की मार्च में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया ड्रीम में कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ और गुरुजी कहते अगे जाके तेरा ये हाल होना मैं होन नहीं देंगा, 10 किलो घट करेंगा। जो कोई कहंदा कहन दे, तैनूं कुछ नहीं है, जो करना पिया मैं करना पिया वां। तो वो जब निकल गया टाइम तो मई में जाके मुझे सबने कह दिया कि आपने 10 किलो कम हो गए हो। तो अंकल कहते ऐसे कर अब डॉक्टर को भी दिखा ले। ऐसा हो कि पतली-पतली होती-होती तू निकल ही जाए दुनिया से, एक बार दिखा लो, चेकअप करने में क्या हर्ज है? मैं कहूँ मैंने कराना नहीं, तो ऐसे रोती-रोती मैं गई चेकअप करवाने, फुल बॉडी चेकअप का वो था पैकेज, उसमें करवाया तो उसमें सारे पैरामीटर मेरे हिले हुए थे। मेरी फास्टिंग की शुगर ही 550 थी, उसके बाद बाकी भी सब अपसेट ही था। तो लेकिन दिल में यही था कि गुरु महाराज ने ये बोला है कि कोई डरने की बात नहीं है, तो डर है किस बात का है? लेकिन वही डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी दवाइयाँ अपना उन्होंने शुरू कर देना है। तो मेरे को वो कहते हैं वैसे तो इंसुलिन का आपका है लेकिन फर्स्ट टाइम डायग्नोज़ हुआ है, तो हम जो है मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने के बाद संगत जब तक मैंने मेडिसिन नहीं ली मैं बिल्कुल ठीक रही। वो इतनी शुगर में भी, इतनी प्रॉब्लम में भी मैं चलती-फिरती भागती रही। लेकिन जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की, उस मेडिसिन से मेरा ना उसमें सारे सेंस ऑर्गन पे असर आना शुरू हो गया। मेरी आईसाइट चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी चली गई कि 2 चश्मे लग गए मुझे। एक पास का, एक दूर का, कहाँ मेरी बिल्कुल भी आईसाइट वीक नहीं थी। कानों से सुनना बंद हो गया, दाँत हिलने लग गए मेरे, हेयर फॉल और स्किन मेरी ऐसी एक तो मोटी थी, दूसरी उसके साथ शुगर के साथ पूरी स्किन ऐसे जैसे बूढ़ों की रिंकल्स पड़ जाते हैं, हाथ में आ जाती है, तो ऐसे होता था। तो फिर भी मैंने यही सोचा कि मैं कहा ठीक है ये 10% है, 100% तो बेड पे था। ये गुरु महाराज ठीक है शुगर के साथ चला रहे हैं गाड़ी, तो ठीक चल रही है। उसके बाद 2-3 महीनों के बाद मेरी वो आईसाइट दोबारा से वापस आ गई क्योंकि मुझे उन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया। तो मैंने तो ये सोचा कि शायद अब मेरी आईसाइट भी और खराब हो गई है। डॉक्टर के पास दोबारा गई, तो वो जब उसको दिखाया तो वो मुझे बार-बार पूछे मैम आपका जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है वही है? मैं कहा हाँ, आप आपने कहा सन ठीक है, आपको याद है कि भूल गए? मैं कहा नहीं-नहीं मेरा इतना ही सन है। कहता है लेकिन मेरे को वो हो रही है बड़ी हैरानी कि आईसाइट किसी भी उम्र में चली जाए दोबारा वापस नहीं आती। आपकी तो आईसाइट ठीक हो गई है। तो ये कौन कर सकता है? गुरु महाराज इतने मतलब कि उनकी इतनी कृपा जो इम्पॉसिबल है गुरु जी उसको भी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसे ही मेरी बेटी की शादी थी तो गुरु महाराज ने ऐसी वो शादी कराई मेरे को पहले से ही गुरु जी ने बता दिया कि ड्रीम में कि मैं मंडे को मंदिर गई हुई हूँ और हमें वो हम लाइन में बैठे हैं, समोसा प्रसाद और वो मिल रहा है लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद है, जैसे हम खा के उठ रहे हैं, तो एक अंकल बहुत बड़ी एक तवी होती है जो जिसमें परात बहुत बड़ी, उसमें शादी की मिठाई है। वो जो होती है शक्करपारे और दूसरी चीज़ें, प्रॉपर मिठाई जैसे गाँवों में होती है, बड़े-बड़े लड्डू। तो वो मुझे अंकल दे रहे हैं, कहते हैं आंटी ये ना आप घर ले जाओ। तो मैं कहती हूँ अंकल इतनी सारी मिठाई मैं कैसे लेके जाऊँगी उठा के? कहते नहीं, नहीं आपके लिए मैं ना ये लिफाफे भी लाया हूँ साथ में, उनके पास बड़े-बड़े लिफाफे हैं। तो उसमें वो डाल के मुझे ना प्रसाद देते हैं और वो जो है वो मंदिर से मिला तो वो प्रसाद ही था। तो घर आती हूँ तो मेरे रिलेटिव बैठे मैं उनको बाँट रही हूँ। तो मेरे को ये इंडिकेशन दे दी गुरुजी ने कि हमारे घर कोई अच्छा काम होने वाला है, किसी बच्चे का शादी है। और उसके बाद हमारे तो अभी कोई ध्यान ही नहीं था क्योंकि बेटी को अभी 6 महीने हुए थे जॉब पे जाते हुए। तो हमें कहीं से वो आई हमें उसके लिए शादी के लिए ऑफर तो हमारा कोई अभी इच्छा भी नहीं थी शादी करने की।
लेकिन वो लड़कों वालों को बड़ी जल्दी से कि जल्दी से कर दो, जल्दी से देखने आए थे उन्होंने, देखने के सत्संग में ही आए थे, वहीं उन्होंने पसंद कर लिया लड़की को। और फटाफट जब शिवरात्रि का फंक्शन था तब गुरुजी ने 14 में शिवरात्रि का था, तो तब शिवरात्रि वाले दिन इसका गुरुजी ने वो करवाया, रिंग सेरेमनी। और 19 अप्रैल, सिर्फ इतना टाइम मिला हमें शादी के लिए, उसमें सारी तैयारी गुरु महाराज की कृपा से नहीं हो सकती। उसमें ही गुरुजी ने सारा वो हमारा सारा काम करवाया और इतना संगत का साथ मिला। अपने आप से हमें संगत से ऑफर आने लग गए कि यहाँ हमारी ये दुकान है, यहाँ हमारी ये दुकान है, आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। और ये सब वो जैसे गुरुजी ने प्लानिंग की है, वो सब कुछ हुआ। और जैसे जब हमारे शादी का वो शुरू हो गया सारा सिस्टम, तो हमारा शेड्यूलर अपने आप ऑन हो जाता था। जैसे ही कोई भी फंक्शन होता, जैसे चूड़ा करने लगे हैं या उनको उसको चुन्नी चढ़ाने के लिए आए हैं कुछ भी, तो हमारा शेड्यूलर अपने आप ही जल जाता था। चाहे वो दिन का टाइम है, चाहे शाम का टाइम है, पीछे से बंद होता था, ऑन अपने आप ही हो जाता था। तो वो यही होता था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते थे कि मैं सब जगह आपके साथ हूँ। बड़े अच्छे से गुरु महाराज की कृपा से इतने शॉर्ट टाइम में गुरुजी ने फटाफट बेटी की शादी करवा दी। तो उनके तो हम जितने गुण गाएँ, हम गाते जाएँ तो वो खत्म नहीं होने को आते। ऐसे अंकल के साथ हुआ, अंकल के 2-3 बार इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुए बाइक के, क्योंकि अंकल मारुति में जॉब करते थे। अब तो रिटायरमेंट हो गई। तो तब क्या होता था, सुबह फॉग बहुत होती थी ठंड में, तो अंकल कहते थे अगर मैं गाड़ी में गया ना, तो फॉग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती विजिबिलिटी की। तो वो डिसिप्लिन वहाँ भी इतना था कि अगर आप लेट हो जाओ तो दिक्कत होती थी। तो अंकल को यही होता था मैं सुबह-सुबह निकल जाऊँ बाइक से ही। तो एक बार बाइक से निकल रहे थे तो एक कैब आ रही थी, उस कैब को कोई ओवरटेक करके दूसरी दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से आ रहा था और सीधा आके फ्रंट से वो बाइक के साथ टकराया। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया हो। लेकिन अंकल कहते मैंने देखा कि क्या हुआ एकदम से, कहते लेकिन मेरा वो मोटरसाइकिल खड़ा था। कोई इधर नहीं, कोई डोला नहीं, कि कुछ नहीं। कहते ऐसा था जैसे आगे से किसी ने पकड़ लिया हो। कहते मैंने थोड़ी-सी ऐसे स्पीड थोड़ी बढ़ाई उसकी रेस, तो कहते वो चल भी पड़ा, रुका भी नहीं। कहते मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, अपने टाइम पे ऑफ़िस में पहुँचूँ। कहते जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक नहीं लग रही, उसकी ब्रेक टूटी हुई है। तो अब मेरे को रोकना मुश्किल हो गया वहाँ। कहते फिर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ तो वो रुका नहीं है और चल भी पड़ा और यहाँ आके मेरे को ब्रेक नहीं लग रही। कहते मैंने फिर स्लो करते कितने चक्कर पार्किंग में लगाए, बड़ी मुश्किल से उसको रोका। तो गुरुजी पता नहीं कैसे-कैसे हमें इन सब चीज़ों से निकालते जाते हैं। तो गुरुजी मेरे को एक और सत्संग याद आ रहा है। जब गुरुजी अच्छा मैंने वो सुना दिया था उसका। वो मैं ये कह रही थी कि जब वो मेरे वहाँ पर आरती हुई थी, उसके बाद गुड़गाँव में हमेशा सत्संग होते हैं गुरुजी का 25 तारीख को। तो कभी भी मेरी आरती में टर्न नहीं आई। तो एक बार मंदिर की तरफ से दोबारा सत्संग उसी दिन हुआ 28 तारीख को और उसी जगह पर जहाँ पर गुरुजी आए थे। तो तब भी मेरे को याद है कि हमारी मेरी उसमें बारी नहीं थी आरती में। तो जैसे मैं मत्था टेकने के लिए आई हूँ, तो 2 सेवादार मुझे कहते हैं, "आंटी यहाँ आगे बैठ जाओ।" तो मेरे को था ये वीआईपी एरिया होता है, मैं वहाँ से निकल के फिर पीछे को जाने लगी। पीछे से एक और सेवादार आए अंकल, वो जानते भी नहीं थे मुझे, कहते हैं, "आंटी कहाँ जा रहे हो? ये आगे सारा खाली पड़ा है, यहाँ बैठो।" अब 2-3 ने बोला तो मेरे को लगा कि नहीं मुझे बैठ जाना चाहिए, गुरुजी भी 2-3 बार ही बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठ गई। अब जब आरती के लिए उठाया आंटीज़ को, तो मैं नहीं उठी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नाम नहीं है, तो जिनका नाम है वो अपने आप उठ जाएँगे। मैं बैठी रही हूँ, इतने में अंकल आए, गुप्ता अंकल। वो मुझे कहते हैं कि सारे इकट्ठे उठ गए ना उधर लाइन में बैठे हो, तो कहते हैं, "सारे कैसे इकट्ठे उठ रहे हो? फर्स्ट लाइन उठे पहले।" तो जो उठ गया, मैं तो बैठी रही। अंकल कहते हैं, "आंटी आप फर्स्ट लाइन में नहीं हो?" मैं कहा, "मैं फर्स्ट लाइन में हूँ।" कहते हैं, "फिर उठो आरती के लिए।" तो वो सेम आरती पीछे चला रहे थे गुरुजी के टाइम की। जिस टाइम मेरी बारी थी आरती की, उसी टाइम मैं वहाँ आरती कर रही हूँ साक्षात दोबारा से। तो वो गुरु महाराज की इतने मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से इतना वो दिखाते हैं। तो वो जो ये गुरुजी सत्संग करवाते हैं, ये भी गुरुजी एक ब्लेसिंग ही होती है। पता नहीं हमारे आगे क्या टाइम आना है। गुरुजी उसको सँभालने के लिए ये हमें मौका देते हैं कि हम सत्संग करें।
2.5 साल पहले आज से मेरा 24 सितंबर को कैलिफोर्निया संगत के साथ जो जूम पे सेटिंग हुई थी सत्संग की। तो वो तो 2-3 महीने पहले से सेट कर देते हैं। तो मैंने यस बोल दिया अंकल आंटी को भी, ठीक है आंटी मैं सत्संग कर दूंगी। लेकिन इन बिटवीन मुझे डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद मेरे सारे पैरामीटर ऐसे हिले कि मुझे फुल ब्लैडर यूटीआई और कितना कुछ था। और तीसरे चौथे दिन आके मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको कोई दवाई सूट नहीं कर रही। तो जैसे 23 तारीख की शाम आई तो मेरे अंकल कह रहे तू ऐसे कर, आंटी को फोन करके ना मना कर दे सत्संग का, क्योंकि तू कैसे सत्संग करेगी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और इतना बुरा हाल है तेरा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अपने आप हिम्मत देंगे, जितना कर सकूंगी करूंगी, क्योंकि अपना संगत भी परिवार है। नहीं होगा तो मैं आंटी से बोल दूंगी कि आंटी मेरे से सत्संग नहीं हो रहा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैंने सत्संग किया। काफ़ी देर करती रही, लेकिन बाद में मेरा ना वो साँस नहीं काम कर रही थी, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी आंटी को कि आंटी मेरे से ना अब अभी नहीं हो रहा सत्संग, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो आंटी कहते कोई बात नहीं आंटी, अब हम दोबारा फिर किसी दिन रख लेंगे, जितना हो गया वो भी गुरुजी की इच्छा है। वो मैंने सत्संग जैसे किया, वही दवाइयाँ जो पहले सूट नहीं कर रही थी, वो मुझे सूट करनी शुरू हो गई। और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जो भी डॉक्टर कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो धीरे-धीरे मेरी सारी वो जो हिले हुए सारे पटरी पे आ गए पैरामीटर्स। तो ये गुरुजी की कृपा है, वो हमें कैसे बचाते हैं, कैसे करते हैं। अंकल को गुरुजी ने कई बार सँभाला है। अभी भी रिसेंटली का मैं अभी सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी यंग भतीजी टोरंटो में थी, उसका बेबी हुआ, उसकी शादी 18 में हुई और 3 साल का अभी उसका बेबी है, तो उसको कैंसर हो गया डिडक्ट उसमें पेट में कहीं, जिसका डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला। और वो बढ़ता बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। तो मेरे भाई-भाभी गए हुए थे उसके पास, फिर उस बच्ची को वो इंडिया ले आए, इसीलिए भी चलो वहाँ डॉक्टर्स जो है वो इतने जो है वो लेट बहुत आता है आपका टाइम टेस्ट का, कुछ का, कहते हैं हम इंडिया ले जाते हैं इसको। अक्टूबर से वो उसको इंडिया में ले आए थे। तो चल रहा था, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रही थी। फिर एकदम से जैसे फ़ेब आया तो उसकी तबीयत डाउन होने, गुरुजी ऐसे हमारे ना सफ़रिंग दूर करते हैं। वो सफ़रिंग हमारी चाहे इधर है या उधर है, ये उनको पता है कि हमें इस दुनिया में हमारे लिए ठीक है या उस दुनिया में हमारे लिए ठीक है, जो उनकी दुनिया है। तो वो तो सफ़रिंग का एंड करते हैं। तो 7 मार्च को वो बच्ची हमारी चली गई गुरुजी के चरणों में। दुःख बहुत हुआ, लेकिन वही गुरुजी की रज़ा में हमें जीना पड़ता है, सब करना पड़ता है। हमें ये पता है कि जो उन्होंने किया, वो सब हमारे टेस्ट टाइम होते हैं। तो इतना छोटा बच्चा चला गया, लेकिन मतलब हुआ दुःख बहुत, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम उस दुःख को से बाहर आ रहे। और यहाँ वो लुधियाने में थी बच्ची, हम इधर थे गुड़गाँव में। तो मेरा बेटा भी आया था वहाँ से, वो वैंकूवर में है, तो वहाँ से बेटा आया। तो वो कहता कि मम्मी मैं उसको देख के ना थोड़ा बच्चों को भी हो गया कि हमें यहाँ आके ना अपना टेस्ट सारे चेकअप करवाने चाहिए। तो कहता मम्मी मैंने ना अपने यहाँ सारे चेकअप करवाने हैं, तो हमने अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने रिकमेंड कर दिए सारे। तो उसके सारे टेस्ट हुए, ठीक सारी रिपोर्ट्स आई, तो उसके बाद वो हमें भी कहने लगा, कहता आप इतने दुःख से निकले हो, तो आप ऐसे करो आप और पापा भी एक बार टेस्ट करवा लो। तो हमने कहा नहीं बेटे तू चला जाएगा, हम बाद में करवा लेंगे। कहता नहीं, नहीं मेरे सामने ही करवाओ। जैसे हमारे टेस्ट हुए, तो हम दोनों के अंदर मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम्स आई। मेरे तो काफ़ी कुछ आया, क्योंकि शुगर बढ़ गई थी मेरी उन दिनों में। शुगर बढ़ने से चारों तरफ वो इफ़ेक्ट आ गया, मेरा किडनी पे भी आ गया इफ़ेक्ट उसका। मेरा मतलब सारे पैरामीटर फिर हिल गए। लेकिन वो ऐसा था कि अभी शुरुआत ही थी, तो उस वो भी गुरुजी ने की कृपा है कि वो पीछे पड़ा, हमने टेस्ट करवा लिए, तो वो सारा कुछ रिवर्सिबल है। ड्यू टू मेडिसिन हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अंकल के हार्ट की निकल आई प्रॉब्लम, तो ये भी गुरुजी की एक प्लानिंग है कि वो हमें आने वाले टाइम सा पहले से ही हमें प्रिपेयर कर देते हैं और हमें बचा लेते हैं कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारी लाइफ जो है उन्होंने ऐसी सँभाली हुई है।
तो जो खुशियाँ वो देते हैं, गम गम जो है वो भी सहने की देते हैं हमें हिम्मत, और जो वो खुशियाँ फिर बाँटते हैं वो बस आपको उन चीज़ों से दूर करके करके थोड़ा आपको सेटिंग करते जाते हैं। ऐसे मेरा जो भतीजा है वो एयर फ़ोर्स में पायलट है। जब उसका होना था पर वहाँ पर सिलेक्शन होना था, इसके पेपर के बाद जब मेडिकल हुआ, वो भी आरआर में हुआ था इधर दिल्ली में, तो वो मेरे पास ही आया हुआ था। तो उसके फर्स्ट जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके 2-3 उन्होंने बताए थे कि भी ठीक नहीं है। एक उसका कहते थे हैंड का कर्वेचर ठीक नहीं है, एक आपका फैटी लीवर है, और एक चीज़ और उन्होंने बताई थी, उसको उसने डिस्क्वालीफाइड कर दिया। तो उसके बाद आप एक बार फिर उसको ना लगा सकते हो, अपील कर सकते हो, उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो 2-3 महीने के बाद। तो वो जो टाइम आ रहा था वहाँ तो उसने फैटी लीवर की तो दवाई खा ली, जो दूसरी प्रॉब्लम थी उसकी भी दवाई खा ली, लेकिन जो आपके हाथ का कर्वेचर्स होता है, वो तो आप अपने बोन्स को नहीं अपने आप कुछ कर सकते, जो वो तो भगवान ने बना दी, बना दी। तब इसका दोबारा होना था, एप्लीकेशन लगानी थी, तो गुरुजी ने मेरे भाई को ड्रीम दिया। कहते कि जब नेक्स्ट टाइम आप लगाओगे अपनी एप्लीकेशन तो मेरे से ब्लेस करवा के लगवाना। तो भाई मेरा कह रहा है, कहता कि मैं यहाँ पर आऊं बड़े मंदिर में, वहां से लगाऊं। मैं कह नहीं बेटा, आप घर में भी गुरुजी हैं, आप गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दो एप्लीकेशन, सुबह आप भेज देना। तो उसने ऐसे ही कर दिया, एप्लीकेशन भेजी, फिर दोबारा वो टेस्ट के लिए आया। बाकी तो उसने उसकी रिपोर्ट्स देख ली, ओके 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 हो गया, लेकिन जब हाथ देखने लगा तो उसके हाथ एकदम से ब्लू हो गए, जैसे शंकर जी का कलर होता है व्हाइट। मतलब कि वो जो देखने वाला था वो उसको ध्यान ये नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ, वो उसके हाथों के देखता रहा कि नीला कलर है। तो वो कहता आर यू ओके, आर यू ओके, आपको कभी ऐसा हुआ? वे कहता आगे कभी नहीं हुआ। उसने वो भी ओके लिखा, तो बाहर कहता जैसे ही मैं बाहर आया रूम से, वो सब पहले जैसे सेट हो गया। अभी कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी कि उसको फिर अब लगे भी, उसको काफी 4-5 साल हो गए हैं। तो वो गुरुजी की कृपा से अभी अच्छा कर रहा है, गुरु महाराज मेहर करें सबके ऊपर। तो ऐसे ही मैं आपका अपने बेटे का सुनाती हूँ। मेरे बेटे को एक बार आँख में कोई प्रॉब्लम आई थी, 2018 या 19 की बात है ये। तो हम उसके पास गए थे वैंकूवर, बच्चे के पास, तो उसकी एक आँख बाहर को आ रही थी। तो मैंने उसको बोला, बेटे तू एक तेरी ना आई में मुझे फ़र्क लग रहा है। तो कहता नहीं मम्मी कुछ ऐसा नहीं है, आपने कहा, किसी ने तो मुझे रोका नहीं, टोका नहीं आज तक। मैं कहा नहीं तो फिर भी चेक करवा ले। तो उसने चेक करवाई तो वो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं बेटे, तू उस पे ना सेका कर ले, ठीक हो जाएगा। बाकी एक उसको उन्होंने उसकी स्लीप सारी चेक करने के लिए एक मशीन दे दी कि रात को ये लगा के सोया करो, हम फिर ना इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई स्लीप में प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि वो खुराटे बड़े अजीब से लेता था। तो उतनी देर में हम यहाँ आ गए, फिर बच्चा इधर आया तो मेरे को लगी इसकी आँख और बाहर आई हुई है। मैं फिर कहूँ, कहता मम्मी दिखा तो ली। फिर आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया है। फिर हम गए जब, तो वो कहता मम्मी आप मुझे कहते वहाँ ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर भी जो है जहाँ जाते हो आपको फैमिली डॉक्टर आपका अलग चाहिए होता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ डॉक्टर ढूँढने गया, उसने कहा कि मैं क्या चेकअप कराऊँ? कहता चल मैं आँख ही दिखा लेता हूँ। जैसे उसकी आँख दिखाई तो वो डॉक्टर तो उसके पीछे पड़ गया कि आप सीरियसली इसको क्यों नहीं सोच रहे? आप इसको सीरियसली इसका चेकअप करो, सीटी स्कैन कराओ, उसने रिकमेंड कर दिया। जिस दिन हमें ये एयरपोर्ट लेने आया तो उसने छुट्टी करी थी, तो उस दिन ये डॉक्टर के पास भी होके फिर हमें लेने आया। बस वो जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई हम तब तक ठीक रहे। जैसे ही रिपोर्ट इसकी आई तो वो सारी गड़बड़ थी रिपोर्ट। उसमें इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर होने का है, तो उससे वो जो है आँख बाहर आ रही है, और कब कैसे हो जाए ये कुछ हम कह नहीं सकते। जान निकल गई, वहां जितने दिन रहना था फिर वहां भी वही है टेस्ट कि आपके जल्दी होते नहीं है। फिर मेरे अंकल सबको रिक्वेस्ट कर करके डॉक्टर्स को, वहां नहीं डॉक्टर सुनते, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि हमें ऐसी अच्छी डॉक्टर मिल गई। वो थोड़ी एज की ज्यादा बड़ी नहीं थी, यंग थी। तो उसने तो मेरे बेटे को ऐसे मतलब कि हक किया जैसे बहनें करती हैं, तो कहती है डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूँगी, आप चिंता मत करो। तो उसने सब जगह फटाफट ईमेल भेजे, और डॉक्टर्स को बोला कि वो छोटा बच्चा है तो उसके लिए हमें टाइम निकालना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं।
इंडिया से फिर वो चलेंगे जाएँगे तो उनके होते-होते जो भी है इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो वो सब डॉक्टर गुरुजी करते हैं, डॉक्टर्स के अंदर भी। तो सब कुछ हो रहा था, जैसे लास्ट उसका वो होना था, ऑपरेशन की डेट दे दी थी उन्होंने, सर्जरी करने की। लास्ट में उन्होंने जो सीटी स्कैन किया, उसमें कोई कोई बाहर की मशीन थी, उसमें हर जगह से फ़ोटो फ़ोटो आ जाती है, तो उसमें उन्होंने जब चेक किया तो वो कहते वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो नहीं थी। मतलब बड़ा मतलब कि हम इतने महीने वहाँ परेशान रहे हैं, 4-6 महीने, और एंड पे जाके कहते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, इसके यहाँ पर कुछ अटक गया है, जैसे साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, तो थ्रू नोज़ वो सब कुछ हो जाएगा, तो अब चिंता की बात नहीं है। तो इतने में जो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे घर उनका जो स्वरूप है, हम वो ना छोड़ के नहीं जाते यहाँ अकेले। हम मैं किसी को न किसी को जिसकी हम पूजा करते हैं, तो मैं किसी न कहीं छोड़ जाती हूँ अपनी फ्रेंड के पास या किसी के पास जो गुरुजी की संगत है, कि आप इनके पीछे सेवा कर दो। तो वो जो आंटी थे उनकी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा गुरुजी के स्वरूप में से गुरुजी की एक आँख बिल्कुल बाहर आ रही है, बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो वो डर गई आंटी कि ये क्या हो रहा है? तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहती एवरीथिंग इज़ ओके? मैं कहा हाँ, मैंने बताया तो नहीं था किसी को। मैं कहा हाँ, सब ठीक है। कहते आपके ना गुरुजी को कुछ हो गया, उनकी आँख बार-बार बाहर आ रही है। वो मुझे ऐसे कह रही है और मैं खुश हो रही हूँ कि गुरु महाराज ने सारा वो कष्ट जो था बच्चे का वो अपने ऊपर ले लिया। अब गुरु महाराज की कृपा से बेटा ठीक है, कितने साल हो गए, सब सेट है, गुरु महाराज की कृपा है। तो हमारे पास तो ऐसे है कि हमें यही नहीं, हम तो इतना भी भूल जाते हैं क्या-क्या कल्याण कैसे-कैसे किया गुरुजी ने। मुझे बचाया, अंकल को बचाया। एक बार अंकल सुबह-सुबह ऑफिस जा रहे थे तो अंकल का जो है वो जैसे इफ़को चौक पहुँचे, पता नहीं आपको गुड़गाँव का पता नहीं पहुँचा अपने घर से, तो कहते मैं वहाँ रास्ता भूल गया एकदम से। जहाँ कि रोज़ एक रास्ते से जाते हैं तो रास्ता भूल गए। तो कहते मैं सबसे वहाँ पूछ रहा हूँ और अजीब-सी मार्केट है और वहाँ मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मारुति का रास्ता कहाँ है, मारुति का रास्ता कहाँ है? तो कहते मुझे कोई बता ही नहीं रहा। वहाँ पर मतलब कि सुबह के टाइम, कहते मैं घर से तो सुबह निकला हूँ लेकिन वहाँ रात है जहाँ मैं पहुँचा हूँ, जिनसे पूछ रहा हूँ। मार्केट लगी हुई है, अजीब-सी मार्केट है, अजीब से लोग हैं। कहते कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। तो कहते वहां पर फिर मुझे एक ना लाइट दिखाई दी है, तो उस लाइट ने मुझे ऐसे किया और मेरा एकदम से ना एकदम इफ्को चौंक उतरा हूँ जाके। अब पता नहीं कहाँ घुमाया, क्या हुआ, किसी ने क्या किया, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो जैसे अंकल ऑफिस में पहुंचे तो वो 1 घंटा लेट थे अपने टाइम से, तो वो कहते मैं लगाने लगा हाजिरी, तो मैंने तो देखा टाइम कुछ हो रहा है। कहते बाहर मुझे लोग मिले, कहते क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारे तो कपड़े फटे हुए हैं सारे। अंकल के ऊपर से नीचे से सारे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ हो, और अंकल कहीं गिरे नहीं रास्ते में। कहते मैं कहीं गिरा नहीं, मुझे कहीं चोट, वैसे चोट कहीं नहीं है, लेकिन कपड़े सारे फटे हुए हैं। अब कुछ समझ नहीं आई गुरु महाराज ने कहाँ से बचाया, क्या किया। तो कई देर तो मेरे दिल में यही दहशत होती रही कि मैं इनको अकेले जाने नहीं देती थी कहीं, कि फिर आप गुम हो जाओगे, फिर चले जाओगे। लेकिन मालिक बैठे हैं, वो सबका हमें हमारा हमेशा साथ देते हैं, हमारी ज़िंदगी चलाते हैं। तो ऐसे करके ज़िंदगी चल रही है उनके भरोसे। जो वो कर रहे हैं उनकी रज़ा में हम खुश हैं। तो सत्संग ऐसे मेरे दिमाग में जो आके मैंने कर दिए। तो छोटे-छोटे सत्संग और भी बहुत है। एक बार गुरुजी ने जब महासमाधि ली तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाते थे कि हमारे घर सत्संग हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि सत्संग कैसे घर में हो, क्योंकि संगत बढ़ गई है, तो किसको बंदा इनवाइट करे, किसको ना करे, फिर सब जानते हैं पुरानी संगत वाले। तो मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी कि मैं कहा गुरुजी घर में तो जगह ही नहीं है, आप घर में सत्संग दिखाते हो मुझे। तो एक दिन सपने में मुझे डाँट के कहते हैं, कहते किसी ਨੂੰ बुलाने ਦੀ लोड़ नहीं, जिन्हें बुलाना मैं आपे बुला लाँगा। तो मैं ठीक है, मैंने तो ऐसे किया, मैंने अपने घर में सत्संग शुरू कर दिए। तो वेडनेसडे का टाइम रखा गुरुजी ने 11 बजे का, मॉर्निंग में, 11 बजे मॉर्निंग का टाइम था। और मुझे ये नहीं पता था कि संगत कहाँ से आती है, कितनी आनी है, कैसे होना है, कुछ नहीं पता होता था। तो गुरुजी ने जो-जो आया उसका ऐसे कल्याण किया।
एक एक बार एक आंटी आई हमारे घर, तो वो आके ना बैठ गई, सत्संग शब्द चल रहे थे, शब्द कीर्तन, बैठ गई, प्रसाद लिया उसने। प्रसाद लेने के बाद कहती है, ये कौन है? मतलब ये उसको इतना भी नहीं पता कि गुरुजी कौन है। कहते ये कौन है, किसकी फोटो है? तो मैंने कहा हमारे गुरुजी की है, इन्हीं का सत्संग हो रहा है। कहते ये ना लेडी बन के मेरे घर में आए थे और मुझे आपके घर का एड्रेस देके गए हैं। कहते 11 बजे उत्थे पहुंच जाई। कहती लेकिन मैं ना बड़ी झिझक, कहती एक बार मुझे कह गए, मैं तब भी झिझक रही थी भी कैसे मैं अननोन जगह पे 11 बजे चली जाऊं, कि बता क्या पता वहां क्या है क्या नहीं है। तो कहते एक दिन मैंने इग्नोर किया, कहते फिर दोबारा आए, कहते तेरे को मैंने बोला था ना 11 बजे उत्थे जानू, तो गई क्यों नहीं? कहती फिर मैं मतलब कि आ गई। तो कहती मुझे तो यही नहीं पता था कि ये आपके गुरुजी हैं, ये उनका सत्संग है। तो जिसको बुलाना मालिक ने जैसे बुलाना है, इतना कल्याण किया गुरुजी ने। एक बार एक आंटी और आए थे हमारे घर, तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो जैसे प्रसाद मिला उनको, तो उन्होंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे। कहते मेरा तो जो है ना, मेरे बड़े परहेज चल रहे हैं, मैं घर में बॉइल्ड चीजें खाती हूँ सारी, तो ये प्रसाद तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत है और सब कुछ बड़ा तीखा तीखा है, हरी मिर्ची का उस दिन अचार भी था। तो गुरुजी ने वो जो बनवाया, तो उसको मैंने कहा कि आंटी आप प्लीज खा लो, मतलब कि प्रसाद छोड़ते नहीं है। वो कहती मुझे मीठा प्रसाद थोड़ा और दे दो, फिर मैं उसके साथ लगा लगा के खा लूंगी। वहां तो वो खा गई, लेकिन नीचे वो जिस आंटी के साथ आई थी, उससे जाके उसने ना झगड़ा झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहती तू मुझे कहाँ ले आई, ये बता के भी नहीं लाई कि जो यहाँ पर मिलता है प्रसाद हमें सारा खाना होता है, तो मुझे बता के तो लाती। तुझे पता कि मेरा तो ऑपरेशन है, मैं और उस आंटी को ये था कि अगर ऑपरेशन है तो गुरुजी होने नहीं देंगे। तो वो घर आई, घर आके भी वो बड़ा बेचारी परेशान कि अब मुझे डांट पड़ेगी, बच्चों से भी हस्बैंड से भी। तो शाम को जैसे वो टॉयलेट वगैरह गई, तो उसके तो ब्लीडिंग बहुत होती थी, तो वो कुछ भी नहीं था उस दिन। वो बड़ी हैरान हुई, कहती कल तो मेरा ऑपरेशन है, और सुबह भी गई तो सुबह भी ठीक थी। जब डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना कल से मेरे को थोड़ा आराम है, मेरे को कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। वो पाइल्स के लिए लाइन अप थी, ऑपरेशन के लिए। तो डॉक्टर कहती है कि आप ऐसे करो, वेट कर लेते हैं अभी थोड़े दिन, ये दवाई खा लो, अगर जरूरत होगी तो ऑपरेशन, अगर ठीक हो जाओगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उसका वो दोबारा प्रॉब्लम आई हो नहीं, वो आंटी ठीक हो गई। नेक्स्ट टाइम वो अपने आप आई सत्संग पे, तो एकदम से कहती मैं सत्संग करूंगी आज। तो मैं वो दूसरी आंटी ने उसने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ऐसे-ऐसे वो आंटी आई, उसने मेरे से बड़ी लड़ाई की। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप वो भी समझ लो गुरुजी की इच्छा होगी जो भी है। तो खुद कहती-कहती मैं सत्संग करूँगी। तो फिर उसने ये अपना सत्संग सुनाया कि मेरा तो ऑपरेशन लाइन अप था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से कि मैं देखो फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट टाइम ही मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरा वो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे पड़ोस में हमारे एक आंटी थे, वो नए-नए लड़की थी वो, आंटी नहीं कह सकते हम, न्यूली वेड कपल थे। उन्होंने शिफ्ट किया था बिल्कुल साथ वाले फ्लैट में। तो मेरे को था कर्टेसी से कि भी सब पड़ोस में अब सत्संग होगा, चप्पलें वगैरह लोग उतारेंगे, तो वो सोचेगी इनके घर में क्या है? तो मेरा मन करे कि मैं इसको बोल दूँ कि हमारे घर सत्संग है। लेकिन वो वही ना, अपने घर में जब सत्संग होता है तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप किसी से कोई बात करो या कुछ करो। तो उस दिन मैंने अंकल से बोला, मैं कि इनको बुला ले, कहते गुरुजी ने तो मना किया बुलाने थे। मैं कहा नहीं पड़ोस है तो। फिर मेरे को गुरुजी वैसे बैठी ना, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल ओ पड़ोसी नु बुला ले। ऐसे जैसे ना अंदर से मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी कहते पड़ोसियों नु बुला ले। तो फिर मैंने ना वो एक आंटी को भेजा, मैं कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगी, आप ऐसे करो उनको बोल दो कि सत्संग है, आप आ जाए। तो वो कहती मैं तो जॉब करूंगी, जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मेरे मम्मी आज आए हुए हैं, तो वो आके मत्था टेक जाते हैं। मैंने कहा मेरा तो काम ही है कि गुरुजी ने जो बोला कर दो, बाकी इनकी इच्छा है। वो आप नहीं आई आंटी, उसकी मम्मी भी वापस चले गए उसको सेट करके। दोबारा फिर सत्संग था, 1-2 बार फिर गुरुजी जब जो मुझे दिखाई दे, गुरुजी फिर कह पड़ोसी ने बुला ले, पड़ोसन ने बुला ले। ऐसे टेलीपैथी एकदम से करें गुरुजी, बुला इन्हू। मैं उसको फिर बोलूं भी तू आ जा, फिर वो मुझे ऐसा होता था, मुझे देख के इधर-उधर हो जाती थी कि ये बड़े हैं मेरे से, मेरे को बुला रहे हैं और मैं जाती नहीं हूँ। तो उसने ऐसे ही कहना आंटी मैं जॉब की ना वो कर रही हूँ तलाश, मुझे जॉब मिलेगी फिर मैं रेगुलर तो हो नहीं पाऊंगी।
एक दिन मैंने देखा कि वो खुद से आई हुई सत्संग में, मैं बड़ी हैरान हो गई, मैं क्या इसको तो जब मैं बुला रही तो आ नहीं रही और उसके बाद मेरे से बोलना भी बंद हो गई, अब कैसे आई हुई है? और जैसे सत्संग का टाइम हुआ वो खड़ी हो गई, कहती मैं सत्संग करूँगी। तो वो फिर उसने ये बताया कि कहती मैं ना कब से मेरे को आंटी ने 2-4 बार इनवाइट भी किया है, तो मैं आती नहीं थी। तो कहती मेरे को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो कहती मैंने एक अपनी फ्रेंड से बात शेयर की कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही कहीं पर। तो कहती चल मेरे साथ, मैं तेरे को एक जगह लेके जाती हूँ, वहां से बहुत लोगों के काम होते हैं। तो कहती वो मुझे बड़े मंदिर ले गई। कहती वहां मैंने जब स्वरूप में गुरुजी के दर्शन किए, मैंने कहा ओहो यही तो गुरुजी हैं जो जहाँ आंटी मुझे बुलाती है और मैं जाती नहीं हूँ। तो कहती आज मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, मेरे को बड़ी वो मिली है शांति और मुझे मुझे अब लगता है कि मेरे को जॉब मिल जाएगी। फिर वो रेगुलर आना शुरू हो गई बिल्कुल वेडनेसडे। और उसके बाद जो है उस फर्स्ट पहले उसको 8-7 साल हो गए थे मैरिज को, बेबी नहीं हुआ था। पहले तो गुरुजी ने उसको बेबी दिया। जैसे ही उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर गुरुजी ने उसको जॉब भी दे दी, जो कि वर्क फ्रॉम होम थी। जैसी वो चाहती थी, वो अपना बेबी को भी उसने साथ-साथ उसने उसका भी देखभाल करी और उसके बाद खुद भी जो है उसकी जॉब लगी, पूरी तरह से वो गुरु महाराज ने उसको सेट कर दिया। तो ये गुरुजी की कृपा है, जिनका उसने उन्होंने उद्धार करना है, तो उनका गुरुजी कहते हैं ना खुद बुला-बुला के करते हैं। ये गुरुजी के टाइम की ही बात है। गुरुजी ने सबके दिन रखे हुए थे कि उस दिन के अगर आप नई संगत को लाते हो तो आप आ सकते थे। अगर खाली आपने आना है तो आप अपने दिन में ही आओगे। तो एक हमारी थानेदार आंटी थी, उसको गुरुजी थानेदारनी आंटी क्या बोलते थे। तो वो थी, तो वो क्या हुआ कहीं पर गई, नई संगत को लेके आई थी और 2 लड़के एक और नए वहां पर आए हुए थे। उनको समझा रही थी कि ऐसे-ऐसे सिस्टम है। तो गुरुजी के टाइम पे डिसिप्लिन बहुत होता था और अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ता था, तो जो लेके आता था उसको डाँट पड़ती थी कि आप समझा के क्यों नहीं लाए इसको। तो वो किसी को समझा रही थी कि मैं अंदर नहीं आ सकती, मेरा दिन नहीं है। तो वो सामने गुरुजी बैठे हैं और आप जाओ मत्था टेको, ऐसे चाय प्रसाद मिलेगा और 4 लोगों को एक प्लेट में मिलेगा और चुपचाप खा लेना, ये कुछ वो नहीं करना। 2 बच्चे नए आए थे, वो भी खड़े हो गए सुनने के लिए, कहते आंटी हमें भी समझा दो, हम भी पहली बार आए हैं। तो आंटी उनको बताने लगी, तो गुरुजी तब तक ना साइड बोर्ड से नीचे उतरे ही थे। तो आंटी बताने लगी, कहती वो गुरुजी हैं। तो वो एकदम से हैरान हो गए बच्चे। कहते यही तो हमारी दुकान पे आए थे, हमें यहाँ का एड्रेस देके गए हैं। कहते हमारी दुकान चलती नहीं है, तो गुरुजी ने हमें ये मतलब कि यही कहते हमारे पास आए थे। इन्होंने कहा कि इस एड्रेस पर इतने बजे पहुँच जाना, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। तो गुरु महाराज की ये इतनी कृपा है कि जैसे-जैसे वो दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, वो जिसका करना है, जैसे जोड़ना है, हमें तो बहुत हम लकी हैं कि इस कलयुग में जैसे अब ये टाइम चल रहा है, कितना माड़ा टाइम, गुरुजी ने खुद ही कहा था बहुत माड़ा टाइम आना है। हमने कोविड देखा, सब देखा। अब तो गुरुजी हर जगह पर हम वैंकूवर जाते हैं, वहाँ भी इतनी संगत है गुरु महाराज की, इतनी संगत है और इतने मैंने देखा लोग वहां पर इतने डिसिप्लिन्ड है, मतलब वो सुन सुन के ही अगर सत्संग होता है तो वो बच्चों के लिए उन्होंने एक अलग रूम बनाया हुआ है, कोई बच्चा चू नहीं करता आराम से। वहां पर भी एक सेवादार खड़ा होता है, दरवाजा बंद कर देते हैं, बच्चों को सिर्फ प्रसाद के टाइम पे बच्चों की आवाज आती है। अदरवाइज जब सत्संग होता है, शब्द चलते हैं, कोई आवाज नहीं आती। और ऐसे लोग वहां पर जुड़े ऐसे हुए हैं, मैं तो देख के हैरान होती हूँ कि उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो करते हैं, जो उनका डेडिकेशन है, अपनी मेडिटेशन करते हैं, जो भी ऐसे ध्यान, हम फिर भी आंख खोल लेते हैं कभी, लेकिन वो लोग बिल्कुल बीच में आंख नहीं खोलते, ऐसे पूरे डिसिप्लिन्ड होके सारा करते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज ने हमें बहुत सेवा दी अपने टाइम पे, ओपन सेवा होती थी गुरु जी के टाइम पे। और कहीं पर नाम नहीं होता था कि आपको यहाँ सेवा करनी है, यहाँ करनी है। आप मंदिर जाओ, मंडे भी जाओ, तो कहीं भी आपको जगह मिलती थी। आप जहाँ देखो वहाँ पे एक लड़का होता था अनीश गुरुजी के टाइम पे। तो उसने हमें चाबी पकड़ा देनी कि आंटी उस वाले रूम में चले जाओ, वहाँ सेवा कर लो, उस वाले में चले जाओ, वहाँ सेवा कर लो। तो ये मेरे को एकदम से याद आया कि एक बार 14 मई को गुरुजी मंदिर आए थे लास्ट टाइम बड़े मंदिर में। तो मंडे अंकल की ड्यूटी होती थी मंत्र जाप करने की। पहले ये टेप नहीं चलती थी मंत्र जाप की, टेप बाद में बनी है जैसे संगत बढ़ गई।
तो पहले हम ओरल रिदम के बिना जैसे हम जाप करते हैं, ऐसे इकट्ठा कलेक्टिव जाप करते थे मंदिर में। तो हम हर मंडे जाते थे गुरु वहाँ पर, क्योंकि ड्यूटी थी अंकल की, तो हम हर मंडे के मंडे जाते थे। एक बार हम 14 तारीख को मंडे मंदिर जा रहे थे, तो जैसे हमने वो टी पॉइंट से अंदर को टर्न हुए, तो पीछे गुरुजी की गाड़ी आ रही थी। तो बेटी कहती है, पापा पापा गुरुजी महाराज की गाड़ी आ रही है पीछे। तो अंकल ने एकदम से देखा शीशे में से, तो गुरुजी ने अंकल ने गाड़ी एकदम से साइड में कर ली ताकि गुरु महाराज की गाड़ी आगे निकल जाए। तो गुरुजी फटाफट आगे निकल गए और हम फिर पीछे पीछे चले। जैसे हमने तब शू स्टैंड बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही होता था, अंदर जाके, बाहर भी नहीं, अंदर जाके होता था, गणेश जी की मूर्ति के थोड़ा इस तरफ। यहाँ अब ऑफिस वगैरह बन गए हैं। तो हम चप्पलें हमने उतारी, तो अंकल अभी गाड़ी लगा के चप्पल उतारने आए थे, उतनी देर में वही अनीश लड़का आया। कहता, आंटी गुरु महाराज का ये आदेश है कि आज ना घर जाओ सारे, मंदिर में मत्था टेको यहीं से और घर चले जाओ। तो अब हम दिल में ये कि गुरुजी भी आए हैं और हमें आदेश हो गया घर जाने का। हम चप्पल कभी उतार रहे हैं, कभी पहन रहे हैं कि शायद गुरुजी रोक ले। चलो चप्पल पहनी, अपने बाहर आ गए। बाहर आके भी ध्यान ना गेट की तरफ ही है इधर। तो अंकल जब तक आए, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने ना आदेश दे दिया कि वापस जाओ। अंकल तो फटाफट चप्पल उतारी भी नहीं थी। कहते, चलो चलो निकलते हैं। फिर हम निकल रहे, तो फिर अनीश भागा भागा आया। कहता है, गुरुजी कहते हैं अभी आ जाओ, लेकिन शोर नहीं करना आपने, आराम से सेवा करो जड़ी जो कर रहे हो। लेकिन हम तो सेवा कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम तो अभी पहुंच रहे थे। तो वहां पर सब जो जो सेवा कोई कर रहा था, कोई पोछा लगा रहा था, कुछ कर रहा था, तो ऐसे संगत सारी लग गई। हम तो बैठ के एक तरफ जाके कि हम तो अभी आए हैं, तो सेवा क्या करनी है। तो थोड़ी देर में गुरुजी ने वो यहाँ अब इधर शावर लग गया ना मंदिर के इस तरफ, जहाँ फाउंटेन से लग गए हैं, और झूला सब, झूला नहीं इस तरफ बना दिया। वहां पर चेयर पे गुरुजी बैठ गए आगे। और फिर गुरुजी ने मतलब कि उनकी मस्त ऐसी लोग फिर अपनी मस्ती में आ गए, कभी किसी को बुला रहे हैं, संगत थोड़ी सी थी, कभी किसी को संगत को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने एक आंटी को भेजा कि चाय प्रसाद बना लो। फिर चाय प्रसाद बनी, फिर गुरुजी ने पकोड़े निकलवाए, मुझे सारा याद है। और वो करते करते कहीं तो 8 बजे मंदिर बंद होता है, उस दिन 9 बज गए। गुरु महाराज ने हमें 9 बजे आज्ञा दी घर जाने की। मतलब कि वो लास्ट हमारा थे। फिर आती बार गुरुजी ने अपने हाथों से सबको लड्डू प्रसाद बांटे। तो वो लास्ट थी हमारा बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन। फिर उसके बाद हम गए हैं, 2 बार गए हैं एम्पायर स्टेट। लास्ट सत्संग संडे को ही हुआ था, गुरुजी के वहाँ 27 मई को। तो तब भी हम थे। उस दिन हमें लंगर प्रसाद के लिए बिल्कुल गुरु महाराज के पास जगह हमारे को गुरुजी ने बोल दिया था, मेरे को एक बार बोला था, आंटी चल ऊपर। तो उसके बाद मैं नीचे बैठी नहीं। मेरे को था गुरुजी का आदेश हो गया। जब मैं ऊपर बैठती थी, तो अंकल भी ऊपर बैठते थे मेरे साथ ही। और हमारी टर्न लंगर के लिए सिर्फ लास्ट जब आती थी ना कॉल, तब हमारी बारी आती थी लंगर प्रसाद लेने की। तो उस दिन ही हम बैठे थे। जब हम नीचे लास्ट कॉल आई, तो हम उतरे नीचे, हमारे लास्ट में हम बैठे थे बाहर जाके, ऊपर जाके। तो जैसे हम नीचे आए, तो हमने देखा फुल भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं है बैठने को। तो अंकल हमें इशारा करे, नीचे आ जाओ। मतलब गुरुजी के सामने कोई बोलता नहीं था, सेवादार भी ऐसे इशारे से बुलाते थे कि आ जाओ। तो हम इशारे से कह रहे हैं कि जगह नहीं है, कहते आप आ जाओ, कोई बात नहीं। हम निकले, तो उन्होंने एक मैट लेके उसको 4 टाइम फोल्ड करके बिल्कुल गुरुजी के ऐसे आसन के पास बिठा दिया हमें। और इस तरफ हम बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। कभी हमारी चारों की एक थाली में बारी नहीं आई। अगर हम इकट्ठे भी बैठते थे, बच्चे तो खैर गुरुजी ने बोल दिए थे 10th और 12th के आएंगे नहीं, तो बच्चे जाते ही कम थे। तो उस दिन बच्चों का पेपर था, कुछ था, तो हमने कहा कि चलो एक बार मत्था टेकाते हैं गुरुजी, वो भी गुरुजी की इच्छा थी। तो तब हमें चारों को एक की थाली में मिली। और मैं जहाँ बैठी थी, मैं गुरुजी के पूरे वो जो पायदान बिछा होता है, जहाँ वो मैट बिछी होती है, जहाँ गुरुजी के चरण होते हैं, मैं बिल्कुल उनके चरणों के पास ही बैठी हुई थी। तो उस थोड़ी देर पहले वहाँ एक शब्द चला था कि अगर तुम गुरु के लिए एक कदम भी चलते हो, तो गुरु तुम्हारे लिए 10,000 कदम चलता है, 100 कदम चलता है। तो मेरे मन में ये बात आई थी कि हम तो कई दिनों से आ रहे हैं, जब से आ रहे हैं गुरुजी ने ऊपर बिठाया है, हमारे तो दर्शन ही नहीं होते, क्योंकि सिर्फ हम लंगर प्रसाद के टाइम पे दर्शन कर पाते हैं, जब आते हैं मत्था टेकते हैं तब दर्शन कर पाते हैं। तो वो मेरी जो आवाज़ थी, वो गुरुजी के पास थी। तो गुरुजी ने उस दिन पूरा अपने चरणों में बिठा के हमें लंगर प्रसाद करवाया। और उससे पहले वाले में भी
दूसरी तरफ बिठाया था। 2 बार हमारे फेस तो गुरुजी की तरफ थे, 2 बार बच्चों के थे। तो बच्चे भी ऐसे हो रहे थे कि हमारे अंदर वो निवाला जा नहीं रहा था कि हम कैसे खाएँ, कैसे करें? तो वो गुरुजी के पास जो आता है, वो ऐसे गुरुजी कल्याण करते जाते हैं उनका। मैं अपने मदर का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे मदर गुड़गाँव आए थे, तो हमने पूछा मम्मी-पापा से, दोनों आए थे पेरेंट्स मेरे, तो आपने जाना है मंदिर? तो मम्मा बोलते, "मैं चलूँगी।" और पापा को बोला, पापा कहते, "नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।" तो मैंने फिर ठीक है, मैंने खाना-खुना उनका बना के बेटे को बोला कि तुम नाना जी के पास रहो और नानी जी हमारे पास साथ जाएँगे। जैसे हमने लंगर प्रसाद लिया, मैंने इनका लंगर प्रसाद पहले हो गया, मम्मी का और अंकल का, और मेरा बाद में आई टर्न लंगर प्रसाद की। तो मैं ये सोच रही कि जब ये आज्ञा लेने आए तो गुरुजी मेरी मम्मी को बुला रहे ऐसे हाथों से, इशारा कर रहे, तो मम्मी जा ही नहीं रहे। अब मेरे को था कि मैं मम्मी को बोलूँ जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं इतनी हुई कि बैठे-बैठे कि मैं बोल दूँ। मैं कहा गुरुजी कहेंगे तू ज्यादा लगी चौधरी वहाँ पर। गुरुजी डाँट देते थे ऐसे बीच में कोई बोले ना। तो मैं बोल ही नहीं पाई, वो भी जा नहीं पाए। फिर जब हम बाहर निकले तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी गुरुजी आपको इतना बुला रहे थे, आप गए नहीं। कहते मुझे पता तो चल गया था लेकिन मैं वहाँ ना डिसिप्लिन देख के घबरा गई कि मुझे कोई सेवादार बोलेगा, आंटी क्यों निकल रहे हो लाइन चो? कहते मैं इस पीछे गई नहीं कहते। तो ठीक है, मैं कहा चलो गुड। फिर उसके बाद मम्मा चले गए, उसके बाद वो आए, गुरुजी के होते आए नहीं गए, बाद में आए हैं जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो एक दिन मम्मा सुबह-सुबह सोच रहे हैं, कहते मैंने ना गुरुजी को एक बार ही देखा। गुरुजी के पास तो इतनी संगत आती है, इतनी संगत मुझे को मुझे याद भी नहीं है उनको तो भी मैं आई होंगी। कहते लेकिन मैं ना जब से उनके दर्शन किए हैं ना, मैं मेरे को एक अट्रैक्शन हुआ हुआ है कि मैं रोज़ याद करती हूँ, उनको रोज़ याद करती हूँ। उनको तो याद भी नहीं होगा कि मैं आई थी। कहते कह कू के फिर बंदा काम में लग जाता है, भूल-भाल गई। कहते रात को फ्री होकर जब मैं बेड में बैठी, तो मैं कहते जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ। कहते दरवाजे में देखा तो गुरुजी खड़े हैं, ट्राउज़र और टी-शर्ट में। कहते मैं सोच रही हूँ है तो ये गुरुजी पर वो तो चोले पहनते हैं, ये तो किसी ने वो डाला हुआ है। तो कहते मेरे को इतनी देर मैं सोच रही हूँ तो मेरे को आवाज़ देते हैं दर्शना, दर्शना। कहते मैं क्या मेरे को ये आवाज़ तो मेरे पापा देते थे, वैसे मम्मी का नाम सुदर्शन है और घर में कोई मम्मी का नाम लेता ही नहीं है, हम सारे छोटे हैं। पापा भी नहीं लेते थे मम्मी का नाम ऐसे। तो कहते मैं सोच रही हूँ, तो कहते मुझे इशारे से कहते इधर आ। तो कहते मैं वहाँ लेटी हुई हूँ, लेकिन मेरा जो एक सूक्ष्म शरीर है कहते वो निकल के वो गुरुजी के पास जा रहा है। वो कहते मैं देख रही हूँ उसको, महसूस कर रही हूँ। कहते मैंने कहते चोली कर। कहते मैंने अपनी ऐसे शर्ट ही कहते ऊपर कर ली। तो कहते वहां पर 2 बॉक्सेस डाले गुरुजी ने मेरी शर्ट में। कहते मैंने ऐसे जैसे वो नमन करते हैं नीचे को मुंह किया, जैसे ऊपर हो तो गुरुजी नहीं है। और कहते मैं दोबारा लेटी हुई हूँ अपने। कहते मेरे को समझ नहीं आई क्या कोतक दिखा गए। कहते मैंने कहा ये मुझे ये दिखा गए हैं कि अगर तू मुझे याद करती है तो मुझे भी तो पता है कि तू दर्शना है तो ये है। तो कहते मैं खुश हो गई इतने में। लेकिन उसके पीछे की जो ब्लेसिंग्स थी वो ये थी कि मम्मी का घर रेनोवेट होने वाला था कब से। ये कोशिश करते थे, हो नहीं पाता था। वो जो बॉक्सेस दे गए मम्मा, कहते बाद में बॉक्सेस बड़े-बड़े कमरे जैसे ऊपर हो जाते हैं ना, ऐसे ऊपर हो गए हैं। तो वो मम्मी का डबल स्टोरी घर बनवाया गुरु महाराज ने रेनोवेट करवा के। उस तब तक मेरा भाई गुरुजी के दर्शन करने नहीं आया था। जब 2007 शुरू हुआ और न्यू ईयर का फंक्शन था, तो मेरे हमने अपने भाई को बोला था, "आ जा एक बार दर्शन कर ले गुरुजी के।" पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, कह रहा, "नहीं, मुझे नहीं विश्वास किसी भी गुरु पे।" हमने कहा, "चलो ठीक है।" फिर धुंध आ गई, फोग आ गई, फिर बहाने लगाए, "मैं नहीं आ सकता, फोग बड़ी है।" और बुलावा तो गुरुजी का होता है, हम तो एक माध्यम बनते हैं सारे। तो फिर मम्मी ने बोला अगर तू जा रहा है ना तो मेरी तरफ से गुरुजी का थैंक्स करना कि उन्होंने हमारा घर बनवा दिया इतना अच्छा। वो आए इधर, तो हमने मंदिर पहुंचे जब, तो हम लेडीज तो टॉयलेट की तरफ चले गए सारे के एक बार फ्री होके फिर बैठेंगे, तब इतनी संगत नहीं थी तो हमें हॉल में बैठना मिल जाता था बड़े आराम से। तो मेरे को हमें था कि एक बार भी एक बैठेंगे गुरुजी के पास फिर लंगर के टाइम ही उठेंगे। तो जब हम वहां से आए तो मेरा ब्रदर खड़ा वहां पर, बड़े फंक्शन में वैसे भी संगत बहुत होती है। तो मेरे को कहता आप सत्संग जा रहे हो दर्शन करने? मैं कहा हाँ मत्था टेकने जा रहे हैं गुरुजी को। मैं कहा तू नहीं गया, आजा हमारे साथ। कहता नहीं मैं टेक तो आया हूँ लेकिन मेरा ना मन नहीं भरा एक बार।
तो मैं उसको मना कर रही हूँ, मैं कहा बेटा वो ना गुरुजी गुस्सा कर लेते हैं बार-बार, नए बड़े फंक्शनों में तो वैसे ही गुस्सा कर देते हैं, हाथ नहीं लगाने देते, दूर से ऐसे-ऐसे करते रहते हैं। तो मैं कहा ये ना हो तेरे को डाँट पड़ जाए, कहता कोई बात नहीं डाँट पड़ेगी तो देखी जाएगी। वो हमारे साथ आगे-आगे चल पड़ा। आगे चला तो सबसे पहले मैं तो अब लाइन में लगी, मैंने देखा मेरा ब्रदर तो गुरुजी के पास खड़ा है, हाथ जोड़ के और गुरुजी से बात कर रहा है। इसने इतना बोला, कहते गुरुजी आपका, मेरी मम्मी ने ना, इतना ही बोला मम्मी ने, कहते हाँ, हाँ मैंने पता तेरा घर बन गया डबल स्टोरी, जा ऐश कर जाके। तो वो एकदम से इतना कन्फ्यूज़ कि मेरे को तो बोले भी दिया गुरुजी ने और जवाब भी दे दिया। वो इधर म्यूज़िक रूम में जाके वहाँ पर जहाँ इधर से बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ जाके ना खड़ा होके उसकी आँखों में आँसू और वो इमोशनल हो गया, रोने लग गया। उसके बाद मेरी सिस्टर गई मेरे पीछे, उसके पीछे-पीछे, तो हम तो दूर से मत्था टेक के निकल गए जैसे आज्ञा थी गुरु महाराज की। और मेरी सिस्टर ने देखा भाई रो रहा है, वो उसका भी आंसू आ गए। मैंने देखा ये दोनों रो रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको डांट पड़ गई, बड़ी मुश्किल तो आगे आया है ये। उसके बाद इसको डांट पड़ गई गुरुजी, तो मैं इसको ये कह रही, मैं कोई गल नहीं गुरुजी की बेटा डांट में भी ब्लेसिंग्स है, वो हमें नहीं डांटते, हमारे कर्मों को डांटते हैं, जो हमारे बैड कर्म्स होते हैं गुरुजी उनको डांट के भगा देते हैं। तो वो कहता नहीं-नहीं मुझे डाँटा नहीं गुरुजी ने, फिर उसने अपना बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने, तो वो उनको उसको भी लास्ट दर्शन देने थे गुरु महाराज ने, उसके बाद तो दर्शन हो ही नहीं पाए उनके। तो बस अब सब सारी हमारी फैमिली गुरु महाराज के चरणों में जुड़ी हुई है, यही गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई मुझसे भूल-चूक हो गई हो तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। जय गुरु महाराज संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रेणु पुष्करना आंटी जी, बहुत ही भाव से आपने सुंदर तरीके से ब्लिसफुली संगत शेयरिंग की है। मन तो भरता नहीं है आप लोगों के सत्संगों से, मन करता है कि सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, हाँ, हमें लेकिन भी अंकल कभी कुछ याद आता रहता है बैठे-बैठे ना, जैसे सत्संग करते हैं, तो वो याद आता रहता है पूरा अपना ना गुरुजी के साथ का संबंध। हाँ जी, हुँ, हुँ। बहुत ही भाव से आपने बोला है। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू अंकल, बहुत-बहुत थैंक यू आपका अंकल। शुक्राना शुक्राना हमेशा महाराज के आंटी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। मालिक की कृपा है अंकल। जय वही गुरु बस। जी। जय गुरु महाराज। अब संगत जी, हम अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।